और इसी बीच शेख हसीना के बेटे का बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। फेसबुक पेज पर उन्होंने ये वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आवामी लीग को खत्म करना संभव नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना के बेटे का बड़ा ऐलान, अभी शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। বাংলাদেশে এখন একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি চলছে। সারা দেশে আমাদের ভাঙচুর হচ্ছে, লুটপাট হচ্ছে, আমাদের শহরের বাইরে আমাদের নেতাকর্মী, আমাদের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর হামলা চলছে, অনেকে হত্যা করা হয়েছে। শেখ হাসিনা মরে যাননি, আমরা কোথাও যাইনি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ছাড়া গণতন্ত্র निर्वाचन संभव ना। तो ये शेख हसीना के बेटे को आप सुन रहे थे, लेकिन सवाल बड़ा है कि शेख हसीना आखिर जाएंगी कहां। आपको जल्दी से बता देते हैं, 60 घंटे से ज्यादा से शेख हसीना अभी भारत में ही है। हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने यह दावा किया, वो बता रहे हैं शेख हसीना अभी भारत में ही रहेंगी। ये उनके बेटे जॉय का कहना है। लंदन से हसीना को ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं मिला है, वो लंदन जाना चाहती थी। इसके बाद हसीना को प्लान बदलना पड़ा, जिसके बाद अब 3 देशों के नाम की अटकलें तेज है, यानी वो 3 देश जहां पर वो जा सकती है। शेख हसीना फिनलैंड में शरण ले सकते हैं, यह भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूएई और सऊदी अरब का नाम भी इसमें शामिल है। वो 3 देश है जहां पर वो जा सकती है। अभी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में ही शेख हसीना मौजूद है और 60 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है शेख हसीना को भारत में। और आइए अब आपको दिखाते देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें 2 मिनट भारत में। रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा अलविदा कुश्ती। विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया ट्वीट, लिखा विनेश फोगाट का स्वागत। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी गायत्री और अंजलि भी रहने वाली है। लेकिन मॉर्निंग प्राइम टाइम में सबसे पहले बात करेंगे विनेश फोगाट की, जिन्होंने कुश्ती को अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करके उन्होंने कुश्ती को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि विनेश को का स्वागत सिल्वर मेडल विजेता की तरह ही होगा। सम्मान, इनाम और सुविधाएं उनको सिल्वर मेडल विजेता की तरह ही दी जाएंगी। विनेश हम सबके लिए एक चैंपियन है, हमें आप पर गर्व है विनेश, ये नायब सिंह सैनी कह रहे हैं। और उनका बड़ा ऐलान, विनेश का स्वागत एक मेडलिस्ट की तरह होगा। तो विनेश फोगाट जिस खेल के लिए जीती मरती थी, उसी खेल में उनको मुकाबले में अयोग्य घोषित ठहरा दिया गया, जिससे विनेश फोगाट को गहरा सदमा लगा। और आज सुबह सुबह उन्होंने एक पोस्ट कर दुनिया को हैरान कर दिया। उस इमोशनल पोस्ट में विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया। लेकिन आज सबकी निगाहें CAS पर टिकी हुई हैं, जहां पर विनेश फोगाट ने अपील की है, जो अयोग्यता पर फैसला लेगा। लेकिन कैसे आज एक पोस्ट से, इमोशनल पोस्ट से विनेश फोगाट ने सबको हैरान कर दिया, रिपोर्ट देखिए। माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा देनी रहूंगी माफी। ये शब्द उस पहलवान ने लिखे जिसने देश के नाम एक और गोल्ड करने के लिए अथक प्रयास किए, दिन रात मेहनत की। एक दिन में कुश्ती के 3 मुकाबले न सिर्फ खेले, बल्कि तीनों में ऐसी जीत हासिल की कि दुनिया हैरत करने लगी। लेकिन आज उसे पहलवान ने कुश्ती को सदा सदा के लिए अलविदा कह दिया। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में ओवरवेट होने पर अयोग्य क्या करार हुई, उनका हौसला ही टूट गया। कुश्ती के लिए जीने और मरने वाली देश की महिला पहलवान की हिम्मत जवाब दे गई। और विनेश को ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मां से माफी मांगते हुए पोस्ट लिखा और कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। मात्र 100 ग्राम वजन उसकी जीत की राह का रोड़ा बन गई।
विनेश फोगाट के पोस्ट से साफ है कि पेरिस ओलंपिक में उनके साथ जो हुआ उसका उन्हें गहरा सदमा लगा है। उसी का नतीजा है कि उन्होंने संन्यास का ऐलान किया। विनेश के ऐलान के बाद बजरंग पुनिया ने पोस्ट कर लिखा, विनेश आप हारी नहीं, हराया गया है। हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। विनेश के लिए 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलना किसी चुनौती से कम नहीं था, लिहाजा उन्होंने फाइनल से पहले अपने वजन को बरकरार रखने के लिए पूरी रात जी तोड़ मेहनत की, वजन घटाने की हर एक्सरसाइज की। विनेश ने साइकिलिंग, स्किपिंग शुरू की। विनेश के साथ रात भर पूरा स्टाफ लगा रहा, वजन कम करने के लिए खून पसीना बहाया। जीत के बाद एक बार भी आराम नहीं किया, अपने बाल और नाखून तक काट दिए, कपड़ों तक को छोटा करने की तैयारी हुई। इसके बावजूद उनका वजन 50.1 किलोग्राम रहा। इतनी मेहनत के बाद भी 100 ग्राम वजन ने कच्चा दे दिया और देश की बेटी गोल्ड से चूक गई। Yesterday night, our support staff, her support staff and our support staff, all are with her to reduce the from weight from increase to 2.7 to 50 kg. करीब 8 साल पहले साल 2016 में विनेश फोगाट ने रियो ओलंपिक में डेब्यू किया था, जहां उन्हें इंजरी के चलते बाहर होना पड़ा था। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट का सफर क्वार्टर फाइनल में थम गया था, जबकि पेरिस ओलंपिक में जब वो एक नया इतिहास लिखने से बस एक कदम दूर थी, तभी उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के फैसले ने न सिर्फ उनका बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दिल तोड़कर रख दिया। इंटरनेशनल कुश्ती की मैट पर सक्रिय विनेश फोगाट और उनकी मां का ओलंपिक में मेडल जीतना सपना जो सपना ही रह गया, और लगातार तीसरे ओलंपिक में शिरकत करने के बाद भी विनेश ऐसा नहीं कर सकी, जिससे सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बुधवार का दिन भारतीयों के लिए हार्ट ब्रेक का दिन रहा, और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि विनेश फोगाट के परिवार में किस तरह का माहौल है। उनके चाचा महावीर फोगाट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, जो 16 ओलंपिक लिया उसमें जो उन्होंने पूरी आस उम्मीद थी गोल्ड मेडल की, और 20 में थी, लेकिन वो रह गए, और 24 में तो पक्का ही होता भी जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेगी, और वो जो वंचित रहेगी डिस्क्वालीफाई कर दी। तो स्वाभाविक बात है, जो कोई भी हो तो क्यों उसकी जो आत्मा भराती है महसूस करता है, छोड़ दो, इससे ऐसे दुख होता है उसको, भाई जो 3 इवेंट लड़ लिया उसने ये, तो ये वो आएगी, उससे सब मिलके बजरंग हम सब मिलके जो करेंगे उसको समझाएंगे, फिर इसके बाद में कोई फैसला होगा। दोबारा खेलने के लिए प्रयास करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये तो कोशिश होगी 2028 के लिए, जो है उसको जो समझाएंगे, भी हम सब मिलके आएगी, जब बैठ करके करेंगे बात, लड़ना है या नहीं, कैसी सब मिल बैठ के बात करेंगे। फोन पे बात हुई आपकी? ना, फोन पर बात नहीं हुई मेरी है। मेरी सुबह पता लगा था 5 बजे, भाई ऐसे मैंने किया है ये। हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है, जो ओलंपिक का सिल्वर, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा की है ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल की पुरस्कार है वो पुरस्कार देंगे। 1.5 करोड़ रुपए की घोषणा की है और सरकारी सुविधाएं देने की बात कही है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, जो कि बहुत बढ़िया है, जो ये शुरुआत की है जो मुख्यमंत्री ने, जो प्लेयर जो सोचा भी, जो मान लिया भी उसका सिल्वर मेडल था, तो बहुत बढ़िया घोषणा है। तो मुख्यमंत्री का जो घोषणा है उसको समर्थन करता? बिल्कुल समर्थन करता हूँ, बहुत बढ़िया कदम है ये। तो और बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी, जो भविष्य में जो ऐसी घटना घटती है होता है, तो ये पहल किया मुख्यमंत्री, धन्यवाद इसके जो गेम के प्रति जो इनकी सोच है, जो गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा की है, धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार को। परिवार में और जो बच्चे हैं उनको भी तैयारी कराएंगे ओलंपिक के लिए? बिल्कुल, देखिए, जो जब तो सांस रहेगा मेरी कोशिश होगी जो है भाई ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए, और जो हमारी जो 5 लड़के ने आपकी बार क्वालिफाई किया है,
तो ये भी एक सौभाग्य की बात है जो हमारे लड़के आगे बढ़ रही हैं, जो उनके माँ बाप से, उन लड़कियों से, उनके कोची से मैं निवेदन नरम प्रार्थना करता हूँ वो उन बच्चियों को जो आज से जो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी के लिए ज़्यादा मेहनत करवाएं। और मेरी शुभकामनाएं वो जो ना 2028 में वो बेटियां भी जो ना गोल्ड मेडल लेके आई। और सीधे ग्राउंड जीरो पर सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं चरखी दादरी से, उनके पास जाना चाहेंगे। सुमित, देखिए किस तरीके से पूरे देशवासी जो हैं वो निराश हो गए थे कल जब विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा निराशा तब हुई जब विनेश फोगाट ने जो सोशल मीडिया साइट पर अपने रिटायरमेंट के लिए यहां पर कहा, यानी कि अलविदा कुश्ती कहा। और बिल्कुल, और इसे समझा जा सकता है कि क्या लेवल है इस वक्त उनके डिसअपॉइंटमेंट का। और जाहिर है एक खिलाड़ी अपने पूरे जीवन में इतने बड़े इवेंट के लिए कोशिश करता है, लड़ता है, और वो जब इस मुकाम पर आकर इस तरीके की वजह से अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो उसके ऊपर क्या जो है बीत रही होगी। लेकिन उनके जो फैंस हैं और भारतीय जो फैंस हैं वो खास तौर पर ये उम्मीद कर रहे थे कि विनेश जो है वो एक बार फिर से वापसी करेंगे रिंग के अंदर और एक बार फिर वो कोशिश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज सुबह जब उन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया और उन्होंने अलविदा कहा कि वो अब कुश्ती नहीं लड़ सकती हैं, उनकी जो हिम्मत है वो जवाब दे चुकी है, इससे उनके फैंस बहुत ज्यादा निराश यहाँ पर हुए हैं। और कुछ देर पहले जो उनके चाचा है महावीर फोगाट, उनको भी हमारे दर्शकों ने यहाँ पर सुना, वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे विनेश से और समझाने की कोशिश यहाँ पर होगी, क्योंकि न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा देश इस वक्त उनके साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से अगर बात की जाए और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी, उन्होंने खास तौर पर यह कहा कि एक खिलाड़ी जो जीत कर मेडल लेकर आता है बिल्कुल उसी तरीके से स्वागत यहां पर विनेश फोगाट का किया जाएगा। वो बहुत बेहतरीन एक खिलाड़ी की तरह वहां पर खेली हैं, लेकिन ऐसे रूल रेगुलेशन से और सुमित होना भी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, कड़ी मेहनत के बलबूते पर उन्होंने सिल्वर पदक हासिल किया और आगे खेलती तो शायद गोल्ड भी हासिल कर सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आगे बात करेंगे मेरठ की, जहां पर एक हत्या का मामला सामने आया है। गला दबाकर हत्या कर दी गई और यह हत्या बहन की भाई ने की थी प्रेम प्रसंग के चलते। एक मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। मेरठ के इंचौली में एक भाई अपनी ही बहन का हत्यारा बन गया। बहन की हत्या करते वक्त भाई के हाथ भी नहीं कांपे। बहन का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दूसरे धर्म के लड़के के साथ प्यार करती थी और शादी करने की जिद पर अड़ी थी, जिसके बाद भाई हसीन ने पहले बहन की खूब पिटाई की और फिर बीच सड़क गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हसीन अपनी बहन का गला तब तक दबाता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं। लड़की ने अपने भाई के हाथ भी पकड़े, गला छुड़ाने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन हसीन के मजबूत हाथों में उसकी ही बहन की तड़प तड़प कर मौत हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब हसीन अपनी बहन की हत्या कर रहा था, ना तो उसे कोई बचाने आया और भीड़ तमाशबीन बनी रही। मामले में यह भी सामने आया है कि परिवार ने लड़की को समझाने की भी कोशिश की थी। लड़की को समझाया था कि दोनों के धर्म अलग हैं, शादी नहीं हो सकती, लेकिन बाद में बात नहीं मानने पर भाई ने गुस्से में आकर अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। और इस बीच कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का एक विवादित बयान सामने आया, जिसमें मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात बन रहे हैं। ये मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता हैं जिनकी तरफ से विवादित बयान सामने आया है। बांग्लादेश में जो हालात हैं उसको लेकर मणिशंकर अय्यर का ये विवादित बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में भी बन रहे बांग्लादेश जैसे हालात। चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेश, ये कहा मणिशंकर अय्यर ने, और ये भी कहा कि पड़ोसी देश से सीख लेकर हो सावधान। मणिशंकर अय्यर इससे पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं और अब बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं उसकी तुलना वो भारत के साथ कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत में भी इस तरीके के हालात बन रहे हैं। चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेश, पड़ोसी देश से सीख लेकर हो सावधान, ये कहना है कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का। मणिशंकर अय्यर इससे पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं उसको वो भारत के साथ बांग्लादेश की तुलना कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में भी इस तरीके के हालात बन रहे हैं। बांग्लादेश के हालातों को लेकर इससे पहले भी कई और राजनेताओं के इस तरह के विवादित बयान सामने आ चुके हैं, जिसमें वो भारत के साथ बांग्लादेश की तुलना कर रहे हैं। लेकिन अब ये कांग्रेस के बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयान दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के जैसे हालात भारत में भी। वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो, इतना ही नहीं।